है वो दरिंदा। लड़की का जो ब्रेस्ट है वो ब्रेस्ट आधा से ज्यादा जल चुका है। अपराधी के ही जमीन को बेच के इनके शरीर को सुंदर बनाया जाए। ये कौन सा नया कानून आ गया है थाना कोर्ट कचहरी मैनेज करने वाला? गिरिराज सिंह नहीं कर सकते हैं, वो तो सांसद हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे नेता मंत्री पे जिनको हम चुनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। इस दरिंदे को ऐसी सजा मिले कि रूह कांप जाए। चिराग पासवान इसमें नहीं आ सकते। मासूम सी लड़की जिसकी उम्र 20-21 साल महज होगी और कहीं ना कहीं तड़प रही है। क्या लगता है जब पूरे शरीर में जब तेजाब हो, एक कभी आप इन्वर्टर बैटरी जब साफ करते हो उसका हल्का सा पानी गिर जाए तो कितना जलन होता है, स्किन निकल जाता है, बट वो ओरिजिनल है यार। वो कहाँ से किसने सप्लाई किया? कभी सोचा था क्या? मैंने कभी नहीं सोचा होगा उसने कि उसका मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से जो क्षति हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं होगी। उसका अगर इलाज भी हो जाए, कंपनसेशन मिले या हम लोग भी डोनेट करें, उसका शरीर तो सुंदर हो जाएगा, लेकिन जो उसके मन का घाव है क्या वो वापस से सही हो पाएगा? लगता है कि इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। बहुत पैसे खर्च होंगे। पेरेंट्स जो है वो इतने मजबूत नहीं है, इतने मजबूत भी नहीं है। और जिसने जब मजबूत ही नहीं है तो वो भीख मांगेंगे। बट ऐसा कानून है, ऐसा है धारा कि अगर किसी के साथ एसिड अटैक होता है तो कंपनसेशन तत्काल में 50,000 से 1,00,000 2-3 दिन के अंदर में मिल जाता है। अच्छा। हाँ, और ये बढ़ के 7 से 8 लाख भी है जब तक मतलब लड़की का इलाज ना अच्छे से ना हो। चाहे लड़की का इलाज, एसिड अटैक पीड़िता का इलाज सरकारी में हो, प्राइवेट में हो, वो सरकार की तरफ से उसको कंपनसेशन मिलने का राइट है। बट मुझे नहीं लगता कि बिहार में ये हो पाएगा। क्या लगता है कि इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा या इसके लिए आप लड़ेंगी? मैं तो 3 दिन से मेरी आंखें आपको देख के समझ में आ रही होगी मैं कितना रोई हूँ, और सुबह से मैं इसी में लगी हूँ कि कैसे उस बच्ची के लिए मैं क्या करूं। एडवोकेट से बात कर रही हूँ, एक्टिविस्ट से बात कर रही हूँ, हमारे जो भाई वहाँ पे 3 दिन से हैं, मैं उनके संपर्क में लगातार हूँ, परिजनों के संपर्क में हूँ। जो मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, करती रहूंगी। लेकिन पुलिस अब आगे का काम है पुलिस प्रशासन का, कानून का। ये जो कानून का काम, आपने कानून की बात कही, क्या कानून ने तो अभी उसको सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन अब इम्प्लीमेंट की बात होती है जी। कि भाई क्या फास्ट ट्रैक पे इसको कोई सजा मिल जाएगी, या जिस तरीके से इन्होंने अपराध किया है क्या वो अपराधी के ही जमीन को बेच के इनके शरीर को सुंदर बनाया जाए? क्या ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता? या फिर गांव वाले ही ये कहे कि आपने जिस तरीके से उसके कहावत है ना कि आपने अगर किसी को तोड़ा है तो जोड़ो, तो उसके शरीर, उस लड़की के शरीर को कहीं ना कहीं उसके शरीर में घाव देने वाला शख्स वो अपने जमीन जायदाद को बेच करके उसके शरीर का इलाज क्यों नहीं करवाएगा? ये पनिशमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? होने को तो बहुत कुछ चाहिए। जितने भी लोग रेप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उनको तो सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए, लेकिन कहाँ होता है? नहीं होता। कहाँ होता है? 1 से 2 साल में निकल जाते हैं थाना मैनेज करके। भाई ये कौन सा नया कानून आ गया है थाना कोर्ट कचहरी मैनेज करने वाला? ये कौन सा कानून है भारत का? ये अब मतलब जो ये मैनेज की बात आप कह रही है, आपको कब महसूस होता है कि जब कि हाँ यहाँ मैनेज हो गया है? मैंने अभी पिछले साल की घटना में आपको बता रही हूँ कि सहरसा का एक केस था। स्कूल में एक मुस्लिम कम्युनिटी की, मैं वैसे जाति धर्म में यकीन नहीं करती हूँ, पर जो लोग राजनीति करते हैं वो एटलीस्ट राजनीति की रोटियां सेक करके ही उस बच्ची को न्याय दिलाए ना भाई। उस लड़की के लिए मैंने इतना लड़ा। चिराग पासवान इसमें नहीं आ सकते? कौन नहीं आ सकता? उन लोगों के पास पूरा शासन है, प्रशासन है, पूरी पावर है, सत्ता है उनके पास। चिराग पासवान है, पशुपति पारस कौन नहीं है? और कोई ज्यादा नहीं, खगड़िया और बेगूसराय की दूरी हमें नहीं लगती कि ज्यादा है। अब और इन लोगों की तो बात अब छोड़ दीजिए, गिरिराज सिंह नहीं कर सकते हैं? वो तो सांसद हैं, सांसद हैं। कहाँ है गिरिराज सिंह? कहाँ है गिरिराज सिंह? ये सवाल उस परिवार का है। ये सवाल बार बार चीख करके उस लड़की के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। आज सलाखों के पीछे होने के बावजूद वो परिवार तड़प रहा है, अपनी बेटी को घूट घूट के जीते हुए देख रहा है। उसकी बेटी आंख नहीं खोल पा रही है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि सीने तक जल गए हैं। ये शब्द बोलना भी बहुत कठिन लगता है। कहते हैं कि बेटियां बहुत आगे बढ़ गई है, फिर बेटियों को कौन जकड़ रहा है? कौन उसके पैर में वो बेरियां बांध रहा है?
कौन है वो दरिंदा जो हमारे समाज में बहरूपिया के रूप में रह के एक नकाब लगा के चोला बच्चियों पहन के के। साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आते हैं, और हम सिर्फ तमाशबीन बात के देखते करते रहते हैं, तमाशबीन बनते हैं और ये विरोध करते हैं। और ये विरोध कब तक, क्यों खत्म नहीं होती? कल सिमरिया में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, सारे नेता मंत्री वहां पे बैठ के देख रहे थे। क्या वहां से बखरी जाके लड़की को देख नहीं सकते थे? क्या 50,000 का मदद नहीं कर सकते थे? आप पूरे देश विदेश से कलाकारों को बुला के लाखों लाख रुपया खर्च करके सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा सकते हो, लेकिन क्या वहां से बखरी 28 किलोमीटर दूरी पे था, आप वहां से जाके विजिट नहीं कर सकते थे? उस बच्ची को कुछ आर्थिक मदद नहीं कर सकते थे? शर्म आती है मुझे ऐसे नेता मंत्री पे, जिनको हम चुनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। जब चुनाव आता है तो महिला वोट के लिए महिलाओं के पास आते हैं, चरण नहीं, पकड़ते कहते हैं ना 50% महिलाओं की आबादी है। आबादी है तो तो सिर्फ एक चुनाव, सिर्फ क्या वोट के लिए 50% महिलाएं वोट के लिए है? बस। उसके बाद पैर की जूती है। बस आपके पास कुछ हो जाएगा, आप जाओ ना थाने में, आपके ऊपर उल्टा केस हो जाएगा। अगर आप लड़ो, मैं आपके लिए आवाज हाँ, उठा रही, हो सकता है फिर एक मेरे ऊपर भी हो सकता है ना कि अरे बड़ा बोल रही हैं। हाँ, तो खबरदार, मैं बिल्कुल सच हूं और हमारे साथ ऐसा अन्याय करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे समाज की बेटियों के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं कि अगर आज एक लड़की को न्याय मिल गया तो हम पूरे समाज की महिलाएं सुरक्षित होंगी। ये आपकी और मेरी लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की महिलाओं और लड़कियों की लड़ाई है। क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल। जो बेटियां हैं, अगर आज हम उन्हें सेफ नहीं करते हैं तो बेटियां कमजोर होगी, टूटेंगी और उनका जो मनोबल है वो घटेगा। जिस तरीके से एसिड अटैक, ये सबसे जघन्य अपराध में से एक अपराध है, और इस अपराध को करने वाला आज सलाखों के पीछे है। हो सकता है कि कल बाहर आ जाए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया ही थोड़ी धीमी है। अगर फास्ट ट्रैक के तहत इन दरिंदों को सजा मिले, और खास करके मैं ये बात कहना चाहूंगी कि वो परिवार जो गरीब है, जो अब अपनी बच्चियों के इलाज के लिए पता नहीं, शायद उसको जमीन बेचना पड़े, पल्लवी के पिता को जमीन बेच करके क्या एक परिवार रोड पे आएगा, या हम और आप मिलके उसकी मदद करेंगे? हम और आप तो उसकी मदद कर दे बबीता जी, मैं बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगी, समाज में आपके भी घर में बेटियां हैं, आपके भी घर में बहन है। अगर आपकी बेटी बहन के साथ इस तरीके से बर्बरता हो तो शायद बहुत तकलीफ होती है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर इस बेटी के साथ हुआ है तो आइए, हाथ बढ़ाइए और नेहा के साथ मिलकर उस बच्ची के लिए 1 रुपए का इंतजाम कीजिए, ताकि उसकी जिंदगी फिर से चहक उठे, वो बच्ची फिर से पढ़ने को आगे बढ़े, साथ बढ़ाए और कदम में कदम मिलाकर उसको समाज में जीने का अधिकार दिलाए। वो है पल्लवी, और पल्लवी को साथ देने के लिए आप एक नंबर में छोड़ूंगी उनके फैमिली का, आप उनमें आपकी जितनी भी कोशिशें होगी, 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक आप डोनेट कर सकते हैं। एक बेटी को बचा लीजिए, बिहार की बेटी है, कहीं न कहीं ये बेटी सिर्फ बिहार की नहीं है, पूरे भारत की बेटी है। 50% महिलाओं की आबादी है, और इस महिलाओं की आबादी में अगर हम 1 रुपया, यानी आप और हम 1 रुपया भी दे दे तो इस बच्ची की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने वाला आज सलाखों के पीछे है, लेकिन जिंदगी आज तबाह किसकी हुई? पल्लवी की। क्या लगता है? पल्लवी को अगर न्याय मिल गया ना तो उसके आसपास की जितनी लड़कियां हैं, समाज की जितनी लड़कियां अब एसिड अटैक नहीं होगा, डरेंगी नहीं, लोग भी डरेंगे। अभी तो वहाँ डर का माहौल है ना कि हम भी पढ़ने जाएंगे, हमारे ऊपर किसकी बुरी नजर पड़ गई। अब तो माता पिता जो भी उस गांव के होंगे किसी भी बच्ची को निकलने नहीं देंगे, कितनी बंदिशें लगेंगी, आप खुद सोचिए ना। बिल्कुल, एक कितनी बंदिशें हो चुका है, डर तो हो चुका है ना कि किसके साथ ये अप्रिय घटना हो जाए। तो मेरा अब पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि आप हमारी व्यथा को समझिए। हमें आपसे कोई जातिगत, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम अपनी समाज की महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। आप हमारा साथ दीजिए, हमारी व्यथा को समझिए। गिरिराज सिंह से मैंने आपको बताया ना कि बेगूसराय के गली मोहल्ले में कहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई, कहाँ किसके साथ क्या हुआ, कहाँ कंबल वितरण हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, उनको सब पता होता है। ऐसा नहीं है उनके गुर्गे पूरे बेगूसराय में भरे हुए, और ये भी नहीं, इस खबर से भी वो अछूते नहीं होंगे। अगर उन्होंने
चुप्पी अगर साधी ये हुई खबर है। वो देख रहे हैं। हाँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है गिरिराज सिंह आपसे, बेगूसराय की बेटी को आप बचा लीजिए। सिर्फ वो बेगूसराय की बेटी नहीं है, वो पूरे समाज की बेटी है। वो अगर आज बच गई, उसके अपराधियों को, उसके जिसने भी जघन्य कृत्य को अंजाम दिया है, उन लोगों को अगर सजा हो गई ना, तो आप दोबारा सांसद बनेंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं आपके चुनावी कैंपेन में हिस्सा लूंगी। मैं आपके लिए वोट का अपील करूंगी कि आपने एक बेटी को बचाया नहीं है, आपने पूरे समाज की बेटियों को सुरक्षा दी है। तो ये गुहार आप मेरी सुन लीजिए। इस दरिंदे को ऐसी सजा मिले कि रूह कांप जाए, कि किसी पर दोबारा एसिड अटैक या इसके देख करके जो लोग जो चूल मचाते हैं, विकृत उनको मानसिकता चूल के लोग मचता है, हैं। विकृत मानसिकता के लोग हैं, जिनको लगता है कि कानून कुछ नहीं, हम तो ठेंगा पैसे, है। हाँ, पैसे दे के हम निकल, मेरे पास पैसे निकल हैं, जाएंगे। मैं बहुत कुछ, तुम नहीं मानी तो ठोक दूंगा, तुम नहीं मानी तो तुम्हारे साथ रेप कर लूंगा, तुम नहीं मानी तो तुम्हारे चेहरे पे तेजाब डाल दूंगा। मैं तो बोलती हूँ कि ऐसे हाँ, लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहिए। गिरिराज सिंह वहां के सांसद है, और साथ साथ कहीं देखा जाए, मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को जितना आगे बढ़ाओ, ये कहते हैं, और उनके वो सारथी भी हैं। साथ में देखिए आप चिराग पासवान भी, जो महिलाओं के बीच में लोकप्रियता हासिल करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। और अगर उन्हीं के, जमुई हो ले लीजिए आप, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, चिराग के जीजा भी जमुई के सांसद हैं, तो ये बिहार का मामला है। खास करके गिरिराज सिंह से कि आपकी बेटी है, आप बचाइए। गिरिराज सिंह से मेरा ये अपील है, मेरी प्रार्थना है कि बेगूसराय की एक बेटी को आप बचा लीजिए, तो बेगूसराय की पूरी महिलाएं, पूरी बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। और चिराग पासवान जी, आप तो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं, आपको खासकर युवा वर्ग बहुत पसंद करता है, तो आज एक युवा लड़की की जान बचा लीजिए, उसके अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। हमारी व्यथा को समझिए, मैं आपसे गुहार करती हूँ। हमारी बेटियों को सुरक्षा दे। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज। देशवा न्यूज के साथ आप बने रहे। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।